मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर नामक पाठ। आज उसके लास्ट भाग, अंतिम भाग हम देखने वाले हैं। आज शायद हमारा यह लेसन समाप्त होने वाले हैं। जैसे ही लेसन समाप्त होते हैं ना, जो कुछ भी मैं लता जी के बारे में जानता हूँ वह आपको कहने के लिए प्रयत्न करता हूँ। ऐसा मैं कहा था कि बाद में देखेंगे। पिछली कक्षा तक हम लता जी के जीवन किस तरह रहा, लता जी के जीवन में कौन कौन सी जो विपदा आई और लता जी के जीवन में कष्ट का दिन कैसा था और पढ़ाई के लिए उनको क्यों पढ़ाई एक ही दिन में छोड़ना पड़ा, और साथ ही साथ लता जी जब गायन प्रारंभ की उस वक्त उन्हें कौन कौन सी मुसीबत झेलना पड़ा और कौन कौन के साथ मुकाबला करना पड़ा, और इस तरह इन सब से ऊपर बहुत अग्रगण्य जो स्थान पर वह कैसे पहुंचे, इन सभी विचारों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे। और एक और महत्वपूर्ण विषय है उनकी जो पहली जो सैलरी, इसके बारे में भी अध्ययन किए थे। लता जी के यहाँ जो यश देखकर, उनकी जो अभिवृद्धि देखकर अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था, भीमसेन जोशी जी ने क्या कहा था, उस्ताद अफजल अली खान ने क्या कहा था और ऋषिकेश मुखर्जी जी ने क्या कहा था, इनके बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उनका स्वर पूर्णतया आंतरिक अनुभूति से पूर्ण है, वह हमारी आत्मा को परम सत्ता के और ऊंचा उठा देता है। उनकी यह स्वर है ना, बहुत मेलोडियस रहते हैं। उनकी यह स्वर आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं और आत्म के लिए वह सेटिस्फैक्शन मिलते हैं, यह हमारे अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। उस्ताद अफजल अली खान ने कहा था कि अगर ताजमहल 7वां आश्चर्य है तो लता मंगेशकर की आवाज 8वां है। मतलब अद्भुत वर्ल्ड्स वंडर है तो 7वां वंडर ताजमहल है तो 8वां वंडर यह लता जी के स्वर है। पंडित भीमसेन जोशी जी ने कहा था कि यदि आम जन भी शास्त्रीय संगीत पसंद करना लगते हैं तो उसका श्रेय लता जी को ही मिलना चाहिए। आम जनता भी, एक मामूली जो कॉमन मनुष्य भी यह संगीत की जो इतना आनंद उठा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत का इतना आनंद उठा रहे हैं, तो उसका पूर्ण श्रेय जाता है लता मंगेशकर जी को। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था यदि 1-2 बार आनंद की अनुभूति होना चाहते हैं तो वह लता के संगीत सुनकर ही हो सकते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये चारों ने जो कुछ भी कहा है ना, उनको आप देख कर रखना है। आगे का भाग हम देखेंगे। लता जी बड़े आस्तिक स्वभाव के हैं और अपनी ऊंचाई पर पहुंचने का श्रेय अपने प्रभु शिव आदि शक्तियों को देती है। असल में यहाँ उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, उतना जो मतलब उनकी स्वर ही उनके लिए वरदान है। जो कुछ भी वह स्वर के रूप में मिला है ना, वरदान के रूप में मिला है ना, उसे वह बिल्कुल बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और साथ ही साथ आस्तिक स्वभाव की है। आस्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, और आस्तिक का अर्थ है जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। इनका जो विश्वास था ना, अटूट था। यह जो कुछ भी यश प्राप्त हुए है ना, ये सभी भगवान के द्वारा ही मिला है। मैं अपना प्रयत्न से ये किया हूं ऐसा नहीं कहते हैं। वह जो कुछ भी मुझे मिला है ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही मिला है, ऐसा वह कहते हैं।
आस्तिक स्वभाव की है, अपने ऊंचाई पर पहुंचने का श्रेय अपने प्रभु शिव आदि शक्ति को ही देते हैं। शिव उनके जो आराध्य देव है उनको देते हैं, और शिव आदि शक्ति है, मतलब शिव के अलावा अन्य शक्तियों के बाद अन्य शक्तियों को भी यह श्रेय देती है। जो कुछ भी यहाँ जो स्वर के रूप में जो कुछ भी गाना गाई है ना, इसका पूर्ण श्रेय जाता है किसको? किसको जाता है? यस, वेरी गुड, यह जाता है भगवान को। वे जब भी गाना गाते हैं तो अपने जूते उतार कर ही गाते थे। अत्यंत जो विनयता पूर्वक, मतलब रिस्पेक्ट देती है। हमारे जो भरतनाट्य, शास्त्रीय संगीत, ये सभी सीखने वाले यही जो अभ्यास डालते हैं। यह भी शास्त्रीय संगीत के जो कैटेगरी से ये आने के कारण से, जो कोई भी हो, शास्त्रीय संगीत हो, फिल्म के गाना हो, कुछ भी हो, रिकॉर्डिंग के समय अपने जूते ये सभी बाहर ही रखकर आते थे। बाहर जो जूते रखते थे और यहाँ रख कर अंदर आकर नंगे पांव मतलब बिना चप्पल से ही वह क्या करते थे? नंगे पांव से ही यहाँ आकर गाना गाते थे। यहाँ है उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय है। वे जब भी गाना गाते हैं तो वो अपने जूते उतर कर ही गाते हैं। इसके अलावा वह सिर्फ सफेद साड़ी पहनकर ही गाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी कुछ आचरण है वह है। देखिए, जो कुछ भी श्रेय मिला है, जो कुछ भी गाना गाना है ना, इसका पूर्ण श्रेय भगवान को देते हैं। आस्तिक स्वभाव वाले हैं। जब गाना गाने के लिए जाते हैं ना, उस वक्त नंगे पैर जाते थे। इट मीन्स चप्पल पहने बिना ही वहाँ अपना गाना प्रदर्शित करते थे। हर एक गाना, चाहे वह कौन सा भी जो गाना हो, वो सभी गाना गाते वक्त वह अपने चप्पल बाहर ही छोड़कर आते थे। और जब भी वह गाना गाती है तो सफेद साड़ी पहनकर ही गाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेज फंक्शन हो, कोई भी जो ऐसा जो वैसा फंक्शन हो, सफेद साड़ी पहनकर गाना उसे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनकी एक आचरण था, सदैव वह सफेद साड़ी पहनकर ही गाना गाती है। अपने अनेक फिल्मों में उन्होंने अपने अनेक फिल्मों में गाना गाए हैं। अनगिनत फिल्म भी गीत दिए हैं। हमने जो सुने हैं 30,000 से भी अधिक गीत इनके जो मुंह से निकले। 30,000 इतने गीत गाए हुए कोई भी जो गायिका नहीं है, इवन गायक भी नहीं है। उतने जो मतलब गिनीज रिकॉर्ड में इनके नाम अर्जित है। वो भी कब? 1974 में ही इनको गिनीज रिकॉर्ड के जो बुक में इनका नाम ऑलरेडी जो मुद्रित है। आज भी वह गाना गा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा वह सिर्फ सफेद साड़ी पहनकर ही गाना गाते थे। उनके अनेक फिल्मों में गाना गाए हैं। अनगिनत फिल्म दिए है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाला, राहुल देव बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, नौशद और आधे संगीत निर्देशकों के साथ अविस्मरणीय गीत गाए हैं। इन्होंने जो संगीत के इनके जो नेतृत्व में जो कुछ भी जो इन्होंने जो गाना गाने के लिए दिए है ना, इनकी जो निर्देश के अनुसार, संगीत निर्देशों के अनुसार यहाँ अद्भुत गाना प्रदर्शित किए हैं। संगीत निर्देशक मतलब संगीत म्यूजिक का जो निर्देशक कहलाते हैं, डायरेक्टर कहलाता है, म्यूजिक डायरेक्टर वह है। राहुल देव बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, नौसर आदि संगीत निर्देशकों के साथ अविस्मरणीय गीत गाए हैं। लता जी को अपने संगीत के उपलब्धि के कारण देश विदेश से अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लता जी एक ऐसा जो उपलब्धि है, एक दिन स्कूल गई है। मनुष्य कठिन परिश्रम से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक उत्तम निदर्शन है। कौन? लता मंगेशकर। अनपढ़ जो औरत है, अनपढ़ मतलब स्कूल नहीं गई है, बाद में वहाँ सब कुछ सीख लिया, मतलब लिखना, वहाँ सब कुछ साइन करना, और आज वह बहुत वेल नॉलेज औरत है। फिर भी जो बचपन में जो शिक्षा प्राप्त करना था वह प्राप्त नहीं कर पाई है। वह है, देखिए, फिर भी
यहाँ जो इतने जो कम पढ़े हुए, मतलब स्कूल, बचपन में स्कूल नहीं गए हुए, ऐसे जो लता मंगेशकर को अमेरिका जो विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट देकर सम्मानित किए हैं। कितना जो बड़ा उपलब्धि है, देखिए बहुत बड़ा जो उपलब्धि है। कर्नाटक, मतलब यहाँ के इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया के विश्वविद्यालय डॉक्टरेट देना ये तो कॉमन है, विश्वविद्यालय डॉक्टरेट देना ये तो कॉमन है। लेकिन बाहर के, हमारे जो देश से बाहर, विदेश से भी इनको डॉक्टरेट मिला है, यह तो शायद गौरव का ही विषय है। लता जी को अपने संगीत के उपलब्धि के कारण देश विदेश के अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सन 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनके जीवन भर का संगीत के योगदान पर मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, संगीत में जो कोई भी अत्युन्नत जो यश प्राप्त करते हैं ना, उनको दिया जाता है। कर्नाटक के एकमात्र दादा साहेब फाल्के पुरस्कृत व्यक्ति है, वह है राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त है। यह भी एक कन्नड़ का जो कलाकार है, डॉक्टर राजकुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। 1989 में लता मंगेशकर जी को यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अत्युन्नत पुरस्कार कहलाते हैं संगीत के क्षेत्र में। जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे ऊंचाई का जो अवार्ड है, भारतीय नागरिकों को देने वाले जो अवार्डों में भारत रत्न सबसे ऊंचाई का जो अवार्ड है, उसी तरह संगीत के क्षेत्र में सबसे ऊंचाई का जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जीवन भर में उन्होंने संगीत के योगदान पर मिला है। इससे पूर्व 1962 में फिल्म फेयर अवार्ड विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा प्रदान किए हैं। 1962 में विजय लक्ष्मी पंडित जी द्वारा यह फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर तथा हैदराबाद यूनिवर्सिटी से डी.लिट डॉक्टर इन लिटरेचर की उपाधियां भी मिल चुके हैं। इन्होंने उपाधियां देकर सम्मानित किए हैं। शंकराचार्य स्वर भारती पुरस्कार भी से भी नवाजे हैं। हमारे राष्ट्रपति आर.के. नारायण, उस वक्त आर.के. नारायण जी हमारे जो राष्ट्रपति थे 2001 में, वह राष्ट्रपति के द्वारा आर.के. नारायण जी द्वारा सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहने वाले भारत रत्न से भी विभूषित किए गए। देखिए एक ऐसा जो उपलब्धि कह सकते हैं, इन लाइफ टाइम अचीवमेंट कहलाते हैं। भारत रत्न सबको नहीं मिलते हैं, ऐसा जो भारत रत्न मिलना सबसे जो ऊंचाई तक पहुंचे हुए लोगों को मात्र यहाँ अवार्ड मिलते हैं। 2001 में यह भारत रत्न भी इनको दिए गए हैं। वे राज्यसभा में माननीय सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा मेंबर, इनको राज्यसभा के माननीय सदस्य भी रही है। राज्यसभा के माननीय सदस्य मतलब आपको यह याद रहना है, गौरव के रूप में यहाँ देने वाले जो पदवी है। यहाँ आपको इलेक्शन में खड़े रहकर यहाँ जीतने वाली पदवी नहीं है, यह तो गौरव देने के लिए उनकी संगीत के क्षेत्र में योगदान को मद्देनजर रखकर जो देने वाले यहाँ गौरव है। राज्यसभा के माननीय सदस्य भी यहाँ रहे हैं। लता जी को जो क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद, बेहद पसंद कहलाते हैं, बहुत पसंद है यहाँ लता जी को क्रिकेट। वे सचिन तेंदुलकर को काफी पसंद करते हैं। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट जो प्लेयर, लता जी के जो दी बेस्ट प्लेयर कहलाते हैं। सचिन तेंदुलकर के जब खेलने के लिए जो आते हैं तो यहाँ सब कुछ छोड़कर, जो गाना ये सभी मतलब ये सब कुछ छोड़कर क्रिकेट देखने के लिए आगे बैठ जाते थे। सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा जो हमारे जो लता मंगेशकर है। अपने काले समय में उन्हें क्रिकेट देखना खूब आती थी, मतलब बहुत क्रिकेट देखना तो उनको बेहद पसंद था। सबके लिए जो पसंद ही है, कोई भी जो पसंद नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। कुछ जो छात्रगण, कुछ जो लोग यहाँ क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब बहुत सारे जो छात्रगण लोग ये सभी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। उन्हें खाना पकाना भी बेहद पसंद है, खाना पकाना और फोटोशूट
फोटोग्राफी में भी इनको बहुत जो दिल लगा रहता था। जो जब भी वह फ्री टाइम पाती है तो वह सीधा जो रसोई घर में जाकर कुछ न कुछ बना लेते थे। यह जो उनके लिए बेहद पसंद थे। उनके आवाज में कोई खराबी ना आए इसके लिए वह खास तरह का विदेशी चिंगम चबाती है। वैसे खराब ना होना है इसलिए वह खास तरह का विदेशी चिंगम भी चबाती है। लता जी ने शादी नहीं की है। लता जी के जीवन में अब तक शादी नहीं हुई है। एक बार कहा गया था कि उनकी शादी होने वाले है, ऐसा जो अफवाह था, लेकिन क्या है उन्होंने जीवन भर में शादी न की है, जिसकी उन्होंने कोई अफसोस नहीं है। आज तक वह उसके बारे में चिंता भी नहीं करती है। बिना शादी से ही वह बहुत कुछ महसूस करते हैं। यश चोपड़ा के फिल्म वीर जारा के गीतों को भी उन्होंने स्वरबद्ध कर चुके हैं। यश चोपड़ा के फिल्म वीर जारा एक अत्युन्नत जो फिल्म कहलाते हैं। इसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और एक और रानी मुखर्जी, इन्होंने तीनों के अभिनय बहुत अद्भुत है। यह भारत और पाकिस्तान के जो बीच में संबंध जो स्थापित करने का जो उद्देश्य से बनाए हुए मतलब एक फिल्म है, उसमें वह फिल्म स्टोरी से भी ज्यादा संगीत से प्रसिद्ध है, क्योंकि उस फिल्म के लिए अत्युन्नत स्वर दिए हैं हमारे जो लता मंगेशकर जी का वह स्वर बहुत मोस्ट मेलोडियस कहलाते हैं। वीर जारा के गीतों भी गाए हैं, वह स्वरबद्ध कर चुके हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म में तीनों भी मुख्य भूमिका में हैं। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा दो यहाँ मतलब एक पाकिस्तान में रहते हैं, एक इंडिया में रहते हैं, और उसके अलावा रानी मुखर्जी यहाँ वकील के रूप में काम किए हुए हैं। उनको न्याय दिलाने का प्रयत्न यहाँ करती है। अब तक लता जी हजारों गाना गा चुके हैं, हजारों नहीं हैं, 30,000 से भी ज्यादा गाना गा चुके हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उन्होंने मधुर आवाज परिचित कराने के लिए आज भी गा रहे हैं। जिस प्रकार विद्या का नाम लेते ही सरस्वती का स्मरण हो आता है, जैसे ही हम एजुकेशन का नाम लिए तो हमें सरस्वती का याद आते हैं, उसी प्रकार संगीत की दुनिया में लता को याद किया जाता है। संगीत का नाम लिए तो लता जी का नाम याद आते हैं। लता जी की एक ऐसे महिला है जिन्होंने अपने सादगी, लगन, परिश्रम के दम पर ही विश्व पटल पर भारतीय संगीत का आम जनमानस में परिचय करवाया है। बहुत सुंदर तरीके से, मतलब एक साधारण महिला होकर वह आम जनता को भी संगीत का जो स्वाद बांटने में सक्षम हुए हैं। उनके मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 17 नवंबर 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के स्मरण में जब लता मंगेशकर ने यह गीत गाया तो हर भारतवासी का हृदय भर आया था। यह गीत जैसे ही इन्होंने सैनिकों को उत्तेजित करने के लिए, सैनिकों की कुर्बानी को याद करने के लिए हर एक नागरिक से कहकर गीत के द्वारा, गीत के माध्यम से वह लोगों के जो हृदय तक छूने में सक्षम हुए हैं। आज भी यह गाना जब भी जो टेलीकास्ट होते हैं तो, और नहीं तो कहीं भी लगाए तो रोम रोम कांप उठते हैं। उतना जो मधुर स्वर लता जी ने दिए हैं, उतना सजीवता उसमें भरे हुए हैं। जैसे ही वहां जो गाना सुनते हैं, एक बार हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन खींच जाते हैं, मतलब एक बार हम यस यह गाना है, लता जी ने भारतीय सैनिकों की कुर्बानी को याद कर गाए हैं। बहुत सुंदर, जो उसके लिरिक्स भी बहुत सुंदर है, ऐसे हम कह सकते हैं।
तो हर भारतवासी का हृदय में यहाँ भर गया है। यहाँ पद्य, इसके बारे में पूर्ण विवरण हम आने वाली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। यहाँ है लता मंगेशकर जी के जीवन गाथा। इस जीवन गाथा में वह बहुत कष्ट भी सह लिए है और साथ ही साथ बहुत दुखद क्षण भी उनके जीवन में आए हैं। कुछ ऐसे जो क्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ जो अनजाने हैं, आपको मालूम नहीं है लता जी के बारे में, उसके बारे में हम कहने के लिए प्रयत्न कर देता हूँ। देख लीजिए, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर राज्य के सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ब्रिटेन भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो एक जगह है इंदौर में इनकी जन्म हुआ है। राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है, भारतीय है। अन्य नाम कहलाते हैं, इसको अन्य नाम है, उनको उपाधि दिए गए हैं स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र कवि, राष्ट्र की आवाज, शहराब्दी की आवाज, भारत कोकिला, ऐसा भी उनको कहा जाता है। व्यवसाय है पार्श्व गायिका है। इनकी जो क्या क्या काम किए हैं, पार्श्व गायक है, प्लेबैक सिंगर है, संगीत निर्देशक भी है, संगीत का निर्देशन भी इन्होंने किए हैं, निर्माता भी है, प्रोडक्शन का काम भी इन्होंने किए हैं। सक्रिय वर्ष 1942 से अब तक वह गाना गा रहे हैं। 1942 से 1942 में वह प्रारंभ की थी, वह अब तक वह चल रहा है। माता पिता दीननाथ मंगेशकर पिता है, दीननाथ मंगेशकर पिता है, तो सेवंती मंगेशकर माता है, सेवंती मंगेशकर यह माता है। संबंधी है मीना काड़ीकर बहन, आशा भोसले बहन, उषा मंगेशकर बहन, हृदयनाथ मंगेशकर बाई है। ये सभी मतलब आशा, उषा और लता, ये तीनों भी क्या है, संगीत के लिए, मतलब संगीत में अपना योगदान दिए हैं। भारत के लिए बहुत सारे जो संगीत मतलब गाना इन्होंने दिए हैं। पुरस्कार के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्मफेयर अवार्ड फिल्म पुरस्कार, BFJA अवार्ड्स, फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, फिल्मफेयर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। और इसके अलावा देखिए फिल्मफेयर अवार्ड कब कब यहाँ फिल्मफेयर अवार्ड पाए हैं। देखिए 1962 में विजय लक्ष्मी पंडित जी द्वारा मिला है, उससे पहले भी उसको एक फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। कब है? 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में, 1994 में, इस तरह वह 6 बार फिल्मफेयर अवार्ड हासिल कर चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार भी एक बार नहीं मिला है। यहाँ संगीत के योगदान को मद्देनजर रखकर 3 बार दिए गए हैं। कब कब? 1972 में, 1975 में एंड 1990 में। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार में इनको 2 बार पुरस्कार दिए हैं। वह है 1966 में और 1967 में। पद्म भूषण भारत का जो श्रेष्ठ जो पुरस्कारों में एक है पद्म भूषण इन्हें 1969 में मिले हैं। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने वाले गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनके नाम शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा गाना गाने वाले के नाम से संबोधित किए हैं। वह जो उसका नाम कंपैरेटिवली रफी सर से जो मिलता जुलता था। कारण क्या है, एक बार वहाँ आगे गए तो एक बार यहाँ आगे जाते थे, लेकिन रफी सर तो बहुत समय पहले ही जो मर जाने के कारण से आज सबसे ऊंचाई के स्थान पर हमारे लता जी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यहाँ संगीत के योगदान पर देने वाले दी बेस्ट पुरस्कारों में एक है।
1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1993 में इन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिले हैं। 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इन्हें 1996 में मिला है। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। 1999 में एनटीआर पुरस्कार एक तमिल जो इंडस्ट्री से देने वाले पुरस्कार है, वह पुरस्कार भी मिला है। 1999 में पद्म विभूषण भी पुरस्कार भी मिले हैं। 1999 में पद्म विभूषण भी पुरस्कार भी मिला है। 1999 में जी सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। जी सिनेमा द्वारा देने वाले वह लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार भी मिले हैं। 2000 में ITF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। 2001 में स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। यहाँ तो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ जो राष्ट्रपति कहने वाले R.K. नारायण जी द्वारा दिया हुआ एक सम्मान है। 2001 में नूरजहां पुरस्कार इन्हें 2001 में मिला है। 2001 में ही महाराष्ट्र भूषण नामक पुरस्कार भी दिए गए हैं। यह तो उनके दिया हुआ सबसे ज्यादा पुरस्कार है। 2001 में ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। इतना काफी है, मैं ऐसा मानता हूँ। 2001 तक काफी है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे जो काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे पुरस्कार उनको प्राप्त हुए हैं। पिता दीननाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। इनके जो पिताजी और इनके जो कुछ अचीवमेंट के बारे में कह देता हूँ। पिता दीननाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के गायक थे। गायक के रूप में वह यहाँ मतलब ऑर्केस्ट्रा जो गायक के रूप में वह प्रचलित थे। उन्होंने अपने पहला गाना मराठी फिल्म किती हसा नाम है 1942 से, मैंने कहा था 1942 से उसका करियर प्रारंभ हुआ। वह पहली जो गाना गाई है वह फिल्म है किती हसा। यह मराठी फिल्म है, मराठी फिल्म के लिए गाना गाए थे, आज भी वह गा रही है। उसका अर्थ है किती हसाल, मतलब कितना हंसोगे, यह है। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म से मिला। उसका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुआ था। आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट गाना हो गया 1945 लगभग, उस वक्त यह गाना आया था। लता मंगेशकर अब तक 20 से भी अधिक भाषाओं में, 20 से भी अधिक भाषाओं में, देखिए एक भाषा दो भाषा में गाना ये तो कॉमन है, 3 भाषा पंच भाषा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तो क्या है 20 से भी अधिक भाषा। आपको याद रहना है, एक दिन स्कूल गई है, आपको यहाँ भी याद रहना है, एक ही दिन स्कूल गई है। देखिए 20 से भी अधिक भाषा वह सीख कर वह गाना गाए है। वह भी 30,000 से भी अधिक गाना गाए है, 30,000 से भी अधिक गाना गाए है। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद फिल्मों में गाना कम कर दिया। 1980 से बाद यदि फिल्म में गाना गाते रहे तो वह जो क्या है ना 50,000 से भी ज्यादा गाना अब तक हुआ होता था। और 1980 में वह थोड़ा ब्रेक लिया, फिल्म में थोड़ा कम कर दिया, भजन और यह सभी गाना गाने के लिए प्रारंभ कर दिया। एल्बम में हो, इन सब में अपना गाना देने के लिए प्रारंभ किया। कभी कभी फिल्म में गाना गाते थे, लेकिन 1980 तक जितना एक्टिव था ना, उतना एक्टिव वह नहीं रही बाद में। लता एकमात्र ऐसा जीवित व्यक्ति है जिसके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर एकमात्र व्यक्ति है, लता मंगेशकर एकमात्र व्यक्ति है जो जिनके जीवित के अवधि पर है, मतलब जीवित रहते हैं, उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा जो
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब वह उसकी मृत्यु होती है ना, उनकी मृत्यु हो जाते हैं, उस वक्त यह पुरस्कार सभी दिया जाता है, लेकिन जीवित रहते ही इनको मतलब इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया था। मैंने कहा था आपको, निर्माण कार्य भी इन्होंने किए हैं, प्रोडक्शन का जो काम भी किए हैं वह है आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण कार्य भी किए हैं, संगीत भी दिया है, संगीत के निर्देशक के रूप में भी वह काम किए हैं। वे हमेशा नंगे पाँव गाना गाती है, वे हमेशा नंगे पाँव गाना गाती है, नंगे पाँव से वह गाना गाती है, ऐसा कहते हैं। इस तरह हम आज की जो कक्षा में बहुत विचारों के बारे में चर्चा किए हैं और इसका आगे का भाग हम आने वाले कक्षा में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम लता मंगेशकर के पूर्ण विवरण हम देखे हैं और इनके जीवन के कुछ ऐसे वैसे जो घटना है वह भी हम कहने के लिए प्रयत्न कर देते हैं आने वाली कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ और आने वाली कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।